मिला, मैं बोला मेरे पास पर्दा में लगा कर रखा था। গ্রুপ ভাই এটা লাইভে দিব, লাইভে এনজি টিপ দিছেন? আপনি দেখতে পারবেন। अच्छा टीवी पे जाएगा वो, टीवी बोला था। चलो मैं जाऊँ रेडी? ठीक है, मैं चेक कर लूँगा। ठीक ठीक देख लेंगे, तो आप बता दोगे। ठीक। ঠিক আছে, আমি ফোনটা হেডফোন লাগাই নিন। আরে কেন আবার ক্যামেরা নাই কোন খারাপ বাবা অনেসেন্স। ओम शांति। ওম শান্তি। आज আমি কই শুরু করতে বুঝতেছ না। जी क्लास शुरू कर सकते हैं। भाई जी आप अभी क्लास शुरू कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है। हाँ ठीक है, शुरू करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। अगरतला की ओर से भाई जी को गुलदस्ता से वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे मिल गया, देखो मेरे पास आ गया। ये गुलदस्ता। थैंक यू थैंक यू। ओम शांति। हाँ ये फूल है। हाँ भाई जी। मैं एक बार आया था अगरतला में, अभी भी मुझे सब वो दृश्य सामने याद आता है। हाँ हाँ, बहन जी की तरफ से, सभी बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुक्रिया। हाँ जी धन्यवाद। तो विशेष आज का टॉपिक बहुत सुंदर है। अच्छा। स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ टॉपिक का नाम है। हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं, क्योंकि आप आजकल आप लोग सभी समय देख रहे हैं, समय कितना तेजी से जा रहा है और सभी तरफ समस्या प्रॉब्लम्स। तो ऐसे समय पर अपनी स्थिति को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसकी स्थिति अच्छी है वही वायुमंडल को बनाने की सेवा कर सकते हैं। जिनकी स्थिति अच्छी है, पावरफुल है, वही आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन कर सकते हैं। जिनकी स्थिति अच्छी है, पावरफुल है, वही उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की जरूरत है। इतनी जिसकी स्थिति अच्छी है, पावरफुल है, वही आसन पर बैठ सकते हैं, दैवी गुण दैवी संस्कृति ला सकते हैं। इसलिए स्थिति को मजबूत बनाना ये बहुत जरूरी है। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, भविष्य में आने वाले पेपरों में, क्योंकि आगे चल करके हमारे सामने विभिन्न प्रकार के पेपर आने वाले हैं। अभी तो कोरोना का एक ही पेपर आया था, आगे चल करके प्रकृति का पेपर, संस्कारों का पेपर, इविल आत्माओं का पेपर, विभिन्न प्रकार के पेपर आएंगे। लेकिन ऐसे पेपरों में पास होने के लिए हमारी स्थिति पावरफुल चाहिए।
जिसकी स्थिति अच्छी है वो अशरीरी बन सकते हैं, वो विधेयी स्थिति में रह सकते हैं। जिनकी स्थिति पावरफुल है वो अपने इंद्रियों को संयमित रख सकते हैं। जिनकी स्थिति पावरफुल है उनको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो सकती है। इसलिए अब हमें स्थिति को पावरफुल बनाना है। स्थिति जिनकी पावरफुल है, एक सेकंड में वो परम धाम की स्थिति में, अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अपनी स्थिति को मजबूत करना जरूरी है। लेकिन हमारी ज्ञान में चलते चलते स्थिति बिगड़ती क्यों है, उसके क्या कारण है, उसका क्या निवारण है, उसके पर चर्चा करेंगे। तो वास्तव में स्थिति बिगड़ने का कारण है, पहला कारण है स्थिति क्यों बिगड़ती है, उसका कारण है देह का भान। जब ज्ञान में चलते चलते हम देह के भान में आ जाते हैं तब हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए अगर स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, सदा आत्माभिमानी स्थिति में रहना जरूरी है। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं हमारा स्थिति ऊंची रहती है। आत्मिक स्थिति रहने वालों की आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते में न दिखने की अवस्था रहेगी। जिनकी आत्मिक स्थिति है पुराने संस्कार जागृत नहीं होंगे। जिनकी आत्मिक स्थिति है रात को सोए योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग लगा रहेगा, उनका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। उनके वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। इसलिए स्थिति शक्तिशाली बनाना जरूरी है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उसके लिए आत्मिक स्थिति जरूरी है। आत्मिक स्थिति से हमारी स्थिति शक्तिशाली रहेगी। आत्मिक स्थिति में रहने वाला पहाड़ के समान परिस्थिति है उसको राई के समान देखेगा, रुई के समान हल्की अनुभव होगी। क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहने से मास्टर सर्वशक्तिवान की अनुभूति, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ में है, मैं कलब कलब की विजयी हूं, यह अनुभूति रहेगी। आत्मिक स्थिति में रहने वालों को डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा, वो निर्भय रहेंगे, वो अपने भ्रुकुटी आसन पर स्थित रहेंगे। इसीलिए अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, आत्मिक स्थिति में निरंतर स्थित रहना है। इसीलिए मुझे लगता है हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी बनो, विधेयी स्थिति का अभ्यास करो। वास्तव में हमारे टोटल ज्ञान का सारा है आत्मिक स्थिति में रहना। पहला सबक हमारा और अंत का सबक लेसन यही है। इसीलिए बाबा को बार बार मुरलियों में ये आत्मा के ऊपर लेसन पक्का करने के लिए ध्यान खिंचवाना पड़ता है। जब चलते चलते हम देह भान में आ जाते हैं हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। क्योंकि देह भान में आने वालों को दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं, और जिसको दोष दिखाई पड़ते हैं ये ऐसा है वैसा है, वो परचिंतन करेगा, प्रदर्शन करेगा, वो इस टॉकी दुनिया में, इस साकार दुनिया में आता है। और आत्मिक स्थिति में रहने वाला सबके अच्छाई दिखाई पड़ेगी, गुण दिखाई पड़ेंगे, देखते हुए भी न देखने की अवस्था उसकी बनी रहेगी। इसीलिए अगर मुझे स्थिति में को पावरफुल बनाना है, सदा आत्मिक स्थिति में रहना है, अपनी आत्मा की ज्योति को जागृत रखना है। आत्मिक स्थिति में रहने वालों के आसपास में गुण और शक्तियां होती है। कई भाई बहने कहते हैं मुझे सहन नहीं होता, कुछ भी होता ना, छोटी सी बात सहन नहीं होता, इसका मतलब मेरा देह भान है। तो इसीलिए जितना देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे सहन भी होगा। इसलिए आत्मा अभिमानी स्थिति की मेहनत, जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं हमारे अंदर जो पुराने संस्कार है वो जागृत नहीं होंगे। आज कई भाई बहने जब दिल शिकस्त हो जाते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है, पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, सिर कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। राम परेशान होता है,
विभीषण आकर के राम के कान में दो चार बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा तो रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? उसके सिर काट रहे, कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, लेकिन विकार नहीं खत्म हो रहे, दोबारा आ रहे हैं। क्यों? उसके नाभि में तीर नहीं लगाया। इसलिए नाभि में तीर लगाना, नाभि अर्थात देह का भान। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्माभिमानी बनो। जैसे जिस घर में लाइट कम होती है वहां भूत रहता है, एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, बंगला भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह जब द्वापरिक से लेकर के हमारी आत्मा की लाइट कम होगी, जन्म लेते लेते कम होगी, धीरे धीरे लाइट कम होते होते अंधेरा होता गया, और धीरे धीरे काम का भूत, क्रोध का भूत, सारे भूत घुस गए। अब इन भूतों को भगाना है, आत्मा की लाइट जला कर रखो। इसलिए जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसकी अवस्था शक्तिशाली है। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम सूर्य बनो, सूर्य। अब हमें सूर्य बनने की जरूरत है। जितना सूर्य की स्थिति रहेगी, विश्वरूप स्थिति रहेगी, हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म खत्म होंगे। कई कहते हैं मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। किसको टाइम नहीं मिल रहा है? जो देह भान में है उसको टाइम नहीं मिलता है। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, हमें टाइम ही टाइम मिलेगा। इसलिए ये आत्मा का लेसन हमें पक्का करना, तब हमारी अवस्था अच्छी रहेगी। आत्मिक स्थिति में रहने से ही हमारी स्थिति शक्तिशाली रहती है। आत्मिक स्थिति में जितना हम रहते हैं, जैसे बिल्डिंग फाउंडेशन मजबूत होता है तो आंधी आए तूफान आए गिरेगा नहीं। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का लेसन पक्का किया उसके पुरुषार्थ की बिल्डिंग मजबूत रहेगी। कोई भी प्रकार की आंधी तूफानों में हिलेगा भी नहीं वो। इसलिए आत्माभिमानी बनना जरूरी है। आत्माभिमानी वालों के सामने समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा। वो समस्या प्रॉब्लम उसको और ही कुछ दे के जाएंगे। तूफान भी तोहफा बन जाता है। किसको? आत्माभिमानी वाले को। इसलिए आत्मा का लेसन हमें पक्का करना है। लेकिन ये लेसन पक्का कैसे करें? उसके लिए पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास, सोमानों के अभ्यास, निरहंकारी बनना, योग यथार्थ करना। ये जितना करेंगे सोल कॉन्शियस बनेंगे। और मैंने कोई क्लास नहीं कर रहा हूं, मैंने भी जब इस ज्ञान में आया, मैंने ये आत्मा के लेसन के ऊपर बहुत मेहनत की। मैंने शायद अपने हाथ पर भी लिखा हुआ है, मैं आत्मा हूं, यहां भी लिखा हुआ है। और इस आत्मा के लेसन से आज मुझे जो प्राप्ति हुई, क्योंकि जो आत्मिक स्थिति में रहता है उसको परमात्मा से वो कनेक्ट रहता है, उसको डर भय नहीं लगेगा। इसलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए सोल कॉन्शियस, आत्माभिमानी। दूसरी बात है, अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, विजयी बनना है, पावरफुल बनना है, मुझे किसी के दोष नहीं देखने, मुझे किसी का परिचिंतन नहीं करना। जब इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम एक दूसरे के दोष देखते हैं, पर चिंतन करते, स्थिति बिगड़ते हैं। इसलिए 3-4 दिन पहले भी बाबा ने कहा कि बच्चे, आपका अमूल्य समय है, अपना समय फालतू चीजों में, झगमई झगमई में नहीं गवाओ। क्योंकि जब हम परिचिंतन करते हैं हमारा समय नष्ट हो जाता है। आज 84 जन्म की सीढ़ी उतरने के लिए कितना जन्म लगे? 84 जन्म, 5000 साल। और चढ़ने के लिए केवल 1 जन्म, और वो भी सबको 1 जन्म नहीं मिला। जितना योग लगाते सीढ़ी ऊपर चढ़ते, जितना सेवा करते सीढ़ी ऊपर चढ़ते, लेकिन थोड़ा बैठ करके परिचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी नीचे नीचे, यही करते रहेंगे, ऊपर चढ़ेंगे फिर उतरेंगे, ऊपर नीचे, तब तक संगम ही पूरा हो जाएगा, बीच में लटक जाएंगे। इसीलिए अब मुझे किसी का दोष नहीं देखने, परिचिंतन नहीं करने। परिचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है, परिचिंतन करने से बाबा भी हमें प्यार नहीं करेगा। इसीलिए ये धारणा पक्की करनी, मुझे आपसे किसी का परिचिंतन नहीं करना। सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है।
अगर परचिंतन करते हैं, मैंने ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्मगति को समझा ही नहीं। इसीलिए परचिंतन से बचना, जितना परचिंतन से बचेंगे उतनी हमारी स्थिति पावरफुल रहेगी, अच्छी रहेगी। कई कहते हैं मैं नहीं करता हूं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ, और नजदीक जाकर सुनेंगे। कोई कचरा डालने के लिए आता है घर में तो क्या कहेंगे? आपका बहुत धन्यवाद, रोज आए करो, जहाँ पूजा होती है डाला करो, ऐसे बोलेंगे। उसको तो भगाएंगे। लेकिन यहाँ कोई कचरा डालता है तो अच्छा और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे हैं, कहेंगे बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना और क्या हुआ। इसीलिए अब मुझे संपन्न बनना है। मेरे अनेक विकर्म बने हैं द्वापरिक शरीर, उसको खत्म करना है, भक्तों को सकाश देनी है। मुझे परचिंतन करने के लिए टाइम कैसा मिलेगा? इसीलिए मुझे परचिंतन नहीं करना। इसीलिए अब कल ही मम्मा डे है, तो मम्मा डे के समय संकल्प लो, मुझे परचिंतन नहीं करना, मुझे सदा सो ये बलि चढ़ाओ। मम्मा देवी थी ना, बलि चढ़ाते। कौन सी बलि? परचिंतन की बलि चढ़ाओ। इससे बचना। परचिंतन करने वाला, उसके अंदर नफरत पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, एक शिष्य था, रोज सत्संग में आता था। एक दिन गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में जो भी कुछ चलता है, क्या क्या चलता है किसी के दिल में, ये मैं जानना चाहता हूँ। हर एक के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ, मांत्रिक डंडा। कहा कि जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता हो, जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, उस शिष्य चला गया। लेकिन अचानक उस शिष्य को याद आए, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ। तो रास्ते में रुक करके छड़ी को दिल में रखा और छड़ी में को दिल में लगा करके गुरुजी का नाम लिया। तो थोड़ी सी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी, उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या हो। आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हुआ। गुरुजी एक दिन उसके घर में गए, कहते कि क्या जी आजकल आप आश्रम में क्यों नहीं आते? नहीं जी मेरा तो घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबियत खराब है, ऐसे वैसे बोलने लगा। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, मैंने उस छड़ी से देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो। तो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। तो अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर नीचे झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, जब मैं आश्रम में शुरू में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, मैंने तपस्या करते करते, साधना करते करते इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। अगर तुम मेरे को देकर के आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाए। तो वो शिष्य तो हाथ जोड़ता है, कहते गुरुजी आज तो मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना गलत काम करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ सेंटर पर आते आते जो हमारी काली आत्मा थी, पति थी, पावन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे नजदीक आएंगे, सेंटर के नजदीक आएंगे, सेवा के नजदीक आएंगे, फिर कहेंगे यार जो पैसे देते ना उसको ज्यादा आगे करते, ये बहन ऐसे है, वो भाई ऐसा है, किसी न किसी के दोस्त देखेंगे, भावना खराब हो जाएगी। भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी सेंटर के लिए भावना, मधुबन के लिए भावना, बहनों के लिए भावना, उतना योग। इसीलिए कोई भी मुझे मेरी भावना खराब करता वो मेरा दुश्मन है। जिसको ही बाबा कहते हैं बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो, संग दोष में नहीं आओ। तो उन्नति में बाधक है परचिंतन, क्योंकि परचिंतन करने से हमारे बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है। जैसे कैमरे के लेंस के सामने धूल आएगी तो स्पष्ट वीडियो नहीं आएगा, फोटो स्पष्ट नहीं आएगा। इसलिए बुद्धि रूपी कैमरे के सामने अगर परचिंतन करेंगे उसकी धूल आएगी, और जब योग में बैठेंगे ना परम धाम दिखाई पड़ेगा ना परमात्मा दिखाई पड़ेगा। फिर कई कहते हैं योग में बैठते हैं लेकिन कुछ दिखता ही नहीं है, बुद्धि भटकती है, इसका मतलब मैंने परचिंतन किया।
इसीलिए बाबा को ये धारणा की बातें बतानी पड़ती है। तो इसीलिए स्थिति कमजोर होने का कारण है परचिंतन। इसीलिए आज से मुझे दृढ़ संकल्प लेना है, पता नहीं भगवान अभी मुझे कितना दिन जिंदा रखने वाला है, क्योंकि युग बदलने का समय चल रहा है, रिटर्न जर्नी है, न जाने कितने दिन मुझे मिलने वाले हैं। तो इसीलिए उन दिनों का मुझे यूज करना है, परचिंतन करके वेस्ट नहीं करना है। भगवान उसका भी हिसाब लेगा, इसीलिए परचिंतन से बचना। तो बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन वो आज है ही नहीं, चले गए। कहाँ गए, क्यों गए? यहाँ आए थे, सेवा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ के दोस्त देखना शुरू किया, चले गए। इसलिए जिस बहनों की मैं बुराई देखता हूँ, जिस किसी की बुराई देखता, वो तो योग लगा रहे, पुरुषार्थ करे, निकल जाएंगी। इसीलिए मुझे किसी के दोष नहीं देखने। हर एक का ड्रामा में पार्ट अलग अलग है, हर एक का स्क्रिप्ट अलग अलग है। कई कहते मेरे बच्चे सुनते ही नहीं है, मेरा पति सुनता ही नहीं। भाई हमारी सुनेगा या उसका स्क्रिप्ट है उसकी सुनेगा। इसीलिए पर चिंतन से बचना। जैसे हम यात्रा करते, यात्रा में ये आता है, बम्पर आता है, जब सामने आता है तो स्पीड कम हो जाती है। तो इसी तरह हमारे पुरुषार्थों को रोकने वाली ये बातें हैं, इससे बचना। ध्येयबान, दूसरा बात है परचिंतन, तीसरी बात है हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, स्थिति शक्तिशाली बने उसके लिए क्या करें। उसके लिए सदा अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, कुछ भी हो जाए। क्योंकि स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है संकल्प। जिसके संकल्प समर्थ, जिसके संकल्प पॉजिटिव, उनकी स्थिति मजबूत। परिस्थिति आएगी, बातें आएगी। अभी कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना के समय हर एक के सामने आई परिस्थिति। किसी के दुकान बंद हो गए होंगे, किसी का कहीं जाना था वो कैंसिल हो गया, किसी के बच्चों का पढ़ाई का ये हो गया। लेकिन हमें उसका टेंशन चिंतन नहीं करना है। ये केवल आपके सामने नहीं आई, सबके सामने आई है। जो यात्रा करते, यात्रा में साइड सीन आते हैं, तो साइड सीन में क्या करते हैं, साक्षी होकर के चलते हैं। इसी तरह हम भी, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में ये 2-4 महीने का लिए ये कोरोना का साइड सीन आया है, जाएगा भी। लेकिन उसमें आपने टेंशन चिंता नहीं करनी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए एक मंत्र दिया है, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है। अर्थात हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे लिए दुनिया है। अगर हमारी हेल्थ खराब हो गई, अगर निगेटिव सोचेंगे, तनाव में आएंगे, टेंशन में आएंगे, हेल्थ खराब हो जाएगी। और कोरोना का प्रकोप से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी चाहिए, रोग प्रतिकारत्मक शक्ति अच्छी चाहिए। लेकिन जब हम निगेटिव बनते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, टेंशन में आएंगे, तनाव में आएंगे। इसीलिए तनाव, टेंशन से बचना, सदा सकारात्मक रहना। और जितना सकारात्मक रहेंगे हम विजयी बनेंगे। इसलिए पॉजिटिव सोचो, कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। शुद्ध भोजन से कहते हैं रोग प्रतिकारत्मक शक्ति बढ़ती है, दूसरा पॉजिटिव से। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करना। जो पॉजिटिव रहता है वो सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। पॉजिटिव रहने वाला वही समस्या उसको कुछ देके जाएगी, वरदान बनेगी। और जो निगेटिव सोचता है वही समस्या उसके लिए अभिशाप बनेगी। आजकल जितनी भी बीमारी होती है शरीर की, निगेटिव से। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। शुगर, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं। लेकिन आजकल कोई नहीं सुनता। मैं कह के मेरा कोई नहीं सुनता, मैं क्या करूं। टेंशन से बीमारियां पैदा होती है। और जो निगेटिव सोचता है उसको चैन की नींद नहीं आएगी, वो करवट बदलता रहेगा,
फिर कई लोग तो क्या करते हैं, शराब पीते, पेन किलर की दवाई खाते हैं, वही मंडल खराब होता है। जिस घर में निगेटिव सोच है वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं हो सकती। इसलिए पॉजिटिव सोच, सकारात्मक जीवन शैली अपनाओ। चलो अभी परिस्थिति आई है, पहले 3-4 सब्जियां खाते थे, अब एक सब्जी बनाओ, दाल रोटी खाओ, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना है। परिस्थिति में जो एडजस्ट करके चलता है वो पॉजिटिव रहता है। इसीलिए हमें जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। कई को ब्रेन ट्यूमर, कई तो सुसाइड भी करे आजकल, हो रहा है ना, देखो भारत में कितना। लेकिन नहीं, हमें परिस्थिति से भागना नहीं। अगर बरसात आते हैं छाता लेके चलते हैं, अगर गर्मी है एसी कूलर लगाते हैं, अगर ठंडी है गर्म कपड़े पहनते हैं, प्रबंध करते हैं। इसी तरह तनाव का भी प्रबंध करो, पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचारों का स्रोत है मुरली, रोज की ज्ञान की बातें। सवेरे सवेरे 3 चीजें करनी, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग और साथ में मुरली। ये 3 जो करता है वो कभी भी निगेटिव नहीं बनेगा, वो पॉजिटिव बनेगा। ये 3 चीजें सवेरे सवेरे आत्मा को शक्तिशाली बनाते। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? ड्राइवर का भोजन अलग है, गाड़ी का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है सब्जी दाल रोटी, ड्राइवर का भोजन है स्थूल गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर रूपी गाड़ी का भोजन है सब्जी दाल रोटी, और इसका जो ड्राइवर है इसका भोजन है ज्ञान की बातें, मुरली के पॉइंट्स, ईश्वरीय महावाक्य। इसलिए कुछ भी हो जाए हमें रोज ये 3 चीजें करनी है। भले अभी लॉकडाउन है तो भी घर में, मैं तो बहनों की कमाल समझता हूँ। अचानक ये प्रॉब्लम आ गया, कई बहनों ने तो एंड्रॉइड नहीं देखा था, यूट्यूब इंटरनेट क्या होता है वो भी पता नहीं था। लेकिन समस्या आई, उनको दिल में लगा कि बाबा का इतना अच्छा महावाक्य, ये ज्ञान का भोजन हमारे भाई बहनों तक कैसे पहुंचाए। उन्होंने नेट सीख करके, लाइव करना सीख करके, देखो आपके तक ही ज्ञान पहुंचा रहे, मधुबन से भी पालना करवा रहे। तो हमें उन रत्नों की कदर करनी है। इसलिए ऐसा नहीं कि अभी 2-3 महीना बड़ा मजा आ गया, वहां नाश्ता भी बनाओ, घर का झाड़ू पोछा करो और मुरली भी सुनो, सेंटर पर जाने की जरूरत क्या है? ये तो मजबूरी के लिए साधन बनाया था। जब आप लॉकडाउन खुलेगे फिर सेंटर पर जरूर जाना है सबको, वहां और शक्तिशाली बनेंगे। इसलिए ये 3 चीजों से आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक बनेंगे। अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, क्लास के पहले के योग करने की आदत डालनी है। भले अभी ऑनलाइन में सुन रहे तो भी आधा घंटा योग करके फिर मुरली सुनिए, और मुरली के मावक ये 3 चीजें, जो ये 3 चीजें करता उसको किसी के दोष नहीं दिखाई पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है। तो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती है, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं। पति को कहते जाओ पूछ के आओ, वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, कांच गंदे थे, कपड़े गंदे दिखते थे। जो सेंटर पर नहीं जाता, मुरली नहीं सुनता, योग नहीं करता, उसकी बुद्धि रूपी खिड़की मैली, उसको हर चीज गलत नजर आएगी। इसीलिए अपनी खिड़की को साफ करो, मजबूत बनेंगे। परिस्थितियां छोटी लगेगी, कई कहते हैं मुझे इसलिए निगेटिव चलता है, मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ना नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली एक हाथ से नहीं बचती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूँ। आपके घर के आसपास के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा उसका मन चुप रहेगा। समझे कोई सास है, बहू को तंग कर रहे हैं, परेशान करें, बहू तनाव में आ रहे, टेंशन में आ रहे, अगर उस सास और बहू का पिछले जन्म दिखाओ,
आज जो सास है पिछले जन्म में उसकी बहू थी, और जो बहू है उस समय सास थी, इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, पड़ोसिनी तंग करती है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब। चलते चलते किसी ने गाली दी, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। जब तक हिसाब चुकता नहीं करेंगे वापिस कोई नहीं जा सकेगा। प्रकृति के हिसाब, लोगों के हिसाब चुकता करने के 3 तरीके, एक योग लगा करके, वो नहीं करेंगे तो सहन करके, तीसरा विनाश के समय जो दुख दर्द होगा उसमें भी कम होगा, लेकिन उसे पद नहीं मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। जो योग लगा करके चुक्त करता है उसको जीवन मुक्ति मिलेगी, पद ऊंचा मिलेगा। जो सहन करके चुक्त करता है वो उसको जीवन मुक्ति मिलेगी, पद कम मिलेगा। तो कौन सा अच्छा है? इसलिए बाबा कहते रोज योग करो, योग करो। आजकल कितने चल रहे, क्योंकि विकर्म कम हो जाएंगे। इसलिए मेरे आसपास की जो भी लोग है, कोई देने के लिए, कोई लेने के लिए, कोई किसी का दोष नहीं, सभी निर्दोष है। संकल्प नहीं चलेंगे, मन चुप रहेगा। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है उसकी स्थिति पावरफुल, वो बिंदु स्वरूप बीजरूप स्थिति है। जिसके अंदर निगेटिविटी है, योग में बैठेगा योग नहीं लगेगा। शरीर वहां बैठा है, मन नहीं जाएगा। शुरू करेगा मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, फिर कहेगा मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेगा ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेगा 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेगा मैं शांत हूँ, फिर कहेगा सबके बीच में क्यों बोला। व्यर्थों से बचना। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। इसका तो बहुत गहरा क्लास है, सकारात्मक जीवन शैली। तो कहने का मतलब, अगर हमें स्थिति को बनाना है, पॉजिटिव बनो। जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। कोई गाली दी, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। संगम इनमें जो गाली देगा, दोपहर में रोज आकर के मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल चढ़ा देगा, तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, इसीलिए बाबा को कि बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत बेचा, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने आपका परिचिंतन किया तो क्या कहो, कीर्तन भजन गाया, कीर्तन भजन वाले भी चाहिए, फूल डालने वाले भी चाहिए। निगेटिव को पॉजिटिव में लाओ, तब मन चुप रहेगा। और जिसका पॉजिटिव है वो अंतर्मुखी है, साइलेंस में है, वो विधेयी स्थिति में है, स्थिति पावरफुल है। 3 चीजें बताई। अगर स्थिति पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, पहली बात बताई आत्माभिमानी का पुरुषार्थ, दूसरी बात बताई परचिंतन से बचना, तीसरी बात बताई व्यर्थ विचारों से मुक्त, समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण, जीवन सकारात्मक शैली। चौथी चीज है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? स्थिति बिगड़ने का एक कारण है हमारी ही खुद की कर्मेंद्रियां। हमारे जीवन के प्रॉब्लम कोई व्यक्ति दूसरों के कारण नहीं आ रहे, हमारे प्रॉब्लम का कारण खुद की कर्मेंद्रियां। इसीलिए रोज अपने कर्मेंद्रिय को संयमित रखो। अगर कोई बॉर्डर का ही दुश्मन से मिला हुआ है, कोई घर का ही भेदी बना हुआ है, घर की हालत क्या होगी? इसीलिए हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका कारण है खुद की कर्मेंद्रिया। इसीलिए रोज अपनी कर्मेंद्रिय का दरबार लगा दो। ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने कर्मेंद्रिय का दरबार लगाया, हम लगाते दरबार। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतने अपने आप में व्यस्त है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उनको पूछने का टाइम ही नहीं। जब बच्चे गलत काम करते उनकी आंखें खुल जाते, बच्चों ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हम अपने आप में इतने व्यस्त हैं, हमारा कान क्या सुन रहे हैं, मुंह क्या बोल रहे हैं, आंखें क्या, कोई पूछने का टाइम ही नहीं है। इसीलिए आजकल लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन में कहते हैं घर में रहो, हाँ मास्क पहन कर रहो, सैनिटाइज करो। इसी तरह हमें भी शरीर पे घर में रहना है और परिवार में रहना है। परिवार का प्यार ये करो। हमारा परिवार आत्मा का परिवार है, इंद्रिया। इस कर्मेंद्रिय से कभी बातें करो। जितना कर्मेंद्रिय से बातें करेंगे उतना ये कर्मेंद्रिय आपके सहयोगी बनेंगे। इस युद्ध में विजयी अकेला नहीं बनेंगे, इसके लिए कर्मेंद्रिय का भी सहयोग चाहिए। अगर कर्मेंद्रिय आपको सहयोग नहीं देंगी
आप कितनी भी तपस्या करो विजय नहीं बनेंगे। ऐसे 2-3 संगम युग जाएंगे तो भी नहीं बनेंगे। इसीलिए इस इंद्रियों को सहयोगी बनाओ, नहीं तो अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। आंधे को लग रहा है मैंने बहुत पीसा, लेकिन बचा कुछ भी नहीं, क्योंकि कुत्ता खा रहे। इसी तरह हम योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन कर्मेंद्रिय आंखें वेरत देख रहे, कान वेरत सुन रहे, मन वेरत सोच रहे, बुद्धि इधर उधर भटक रहे, सारा कमाए हुआ खत्म, जमा कुछ भी नहीं है। इसीलिए रोज कर्मेंद्रिय की निगरानी करना, स्थिति पावरफुल बने। पहले राजा एक किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई आता है वो पूछता था क्यों जा रहे, किसी लिए जा रहे, एक से छूटा दूसरा पूछता था। इसी तरह शरीर भी हमारा किला है और इस किले के कई दरवाजे, कान मुंह आंख, लेकिन इस दरवाजे में रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। कुछ भी आंखें कुछ भी देख रहे, कान जो चाहे सुन रहे। आत्मा की राजा की स्थिति बिगड़ गई। भारत में अंग्रेज आए थे, क्यों आए थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की, करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया। इसी तरह शरीर भी हमारा एक देश है, आत्मा राजा भ्रुकुटी में रहता है। तो शरीर रूपी देश में कई नवाब आए, कान मुंह आंख। तो माया रूपी अंग्रेज आए, काम क्रोध आए, आंख से दोस्ती की, कान के साथ की, मुख के साथ की, और धीरे धीरे आत्मा के ऊपर अटैक किया। इसीलिए अब ये देश हमारा गुलाम है। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इस विकारों से स्वतंत्र बनाना, यह है पुरुषार्थ। इसीलिए रोज कर्मेंद्र का दरबार लगाना। नौका पानी के ऊपर चलेगी, पार हो जाएंगे। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। भविष्य में राजा कौन बनेंगे? अग्रतल वाले बनेंगे राजा? हाथ खड़ा करो, मैं देख रहा हूँ सम्मुख सबको। चलो बहुत अच्छा, हाथ खड़ा करे, वाह राजा बना, वाह मुबारक। राजा कौन बन सकता है? मन को कहा मान तुम परमधाम में जाओ, मन मार्केट में चला गया, राजा कैसे बने? राजा बनने का आधार है हमारी इंद्रिय, हमारी ऑर्डर माने। कई कहते सतयुग कब आएगा और कितना साल बाकी है। बाबा कहते सतयुग पहले अपने में बनाओ। सतयुग का गायन है एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत। क्या मेरा अपने इंद्रियों पर शासन है? कान जो चाहे सुन, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा। नगरी का राजा सो है, जो चाहे हो रहे। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसका व्यवहार सबको पसंद आएगा, क्योंकि माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर संयम है। जिसका इंद्रियों पर संयम है उसके आसपास में गुण शक्ति होगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। जो संगम में ज्ञान में चलता है, धन की सेवा नहीं करता, ज्ञान नहीं सुनाता, इंद्रियों पर शासन नहीं है, लेकिन ज्ञान में चला, दास दासी बनता है। दास दासी वो है जो उदास रहता है। किसी का श्रृंगार नहीं करते, श्रृंगार करने वाली बनेगी। बाबा कितना कहते हैं बच्चे, किसी को सुनाओ। ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान लगाता है, लेकिन इंद्रियों पर संयम नहीं, साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। ज्ञान में चलता है, धन की सेवा नहीं करता, ज्ञान नहीं सुनाता, इंद्रियों पर शासन है, राजा बनेगा, लेकिन कंगाल राजा। कंगाल शब्द नहीं होगा, उसके बाद धन की कमी होगी। ज्ञान में चलता है, तन से सेवा कर रहा है, मन से कर रहा है, धन से कर रहा है, इंद्रियों पर शासन है, संपन्न राजा। चेक करो मेरी गाड़ी कहाँ है, मुकड़ा देख ले प्राणी, में क्या बनने वाला। इसलिए स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए, ऐसे नहीं जिन्होंने मम्मा को देखा है, बाबा को देखा है, वो राजा बनने वाले। हम काम राजा बनने का फार्मूला ये नहीं है कितना साल में ज्ञान में चलते हैं। अगर आपने इंद्रियों पर शासन किया है, राजा बनेंगे। इसलिए अब कितने दिन बाकी है? रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगा दो। कैसे दरबार लगाना है? रोज अमृत वेला उठने के बाद अमृत वेला शक्तिशाली योग करो, फिर शरीर में आओ, फिर 5 मिनट के लिए इंद्रियों से बातें करो। हे मेरे कान, तो मेरे इस राजे की शान हो,
अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तुम्हारे पर इतना विश्वास है, मैं इसलिए तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, लेकिन हे कान तुम मेरा खाते हो, मेरा राज्य में रहते हो, लेकिन मुझे आजकल धोखा दे रहे हो। आज तक जो हुआ इसको मैं भूल सकता हूँ, लेकिन आज आगे से तुम कुछ भी गलत नहीं सुनना। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मैं इस शरीर रूपी किले के चारों तरफ से शीशी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल होता ना घरों में, ऑफिसों में शीशी कैमरे। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। तुम ना होते मैं ईश्वरी सेवा कैसे करता। लेकिन कभी तुम अपमान भी करते हो, अपमान करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे आंखें 84 जन्म में बहुत मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्य चले आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। क्या परमात्मा को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा सजा दूंगा। इसको कहते हैं राजा। कोर्स कराओ किसका? अपने कर्मेंद्र का कभी कोर्स करो 7 डेज का। इसलिए बाबा ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर को, घर वाले ज्ञान में चले। कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती है, योग लगा रहे बंद क्यों होती है? इंटरनेट की गलत चीजें क्यों देखती है? वो भी धारणा प्रमाण चलनी चाहिए। इसलिए इनका कोर्स करो, और जब इसमें परिवर्तन आएगा तब परिवर्तन आएगा। पाँव के पास चलो। हे पाँव, तुम्हें मेरे राज्य के शान हो। तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। भले मुख ने सेवा की, आदि दुआ तुमको मिलती है। हाथ ने कर्म ने सेवा की, आदि दुआ तुमको मिलती है। तुम सभी इंद्रियों को सिर पर उठा के लेके जाते हो। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। क्यों? हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद इस व्यक्ति को लाया। लेकिन कभी कभी इंद्रिया क्या पाँव क्या करता है? परचिंतन करने के लिए लेके जाता है। परचिंतन किया मुख ने, आधा विकर्म पाँव के ऊपर चढ़ा। अगर वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे राजा को धोखा दे रहा हूँ, मैं, हे काम तुम जाओ, सुनो परचिंतन, हे मुख तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। हर अगर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे, शांति है। प्रधानमंत्री को शांति कब होगी? जब उसके पार्टी के सब लोग अच्छा काम करेंगे। थोड़ा भी कोई गलत करता है तो उनकी नींद पीट जाती है। मेरी इंद्रिया अगर मेरा कहना मानेंगे तब आत्मा को शांति है। तो हर इंद्रियों को ज्ञान में चलाना। स्थिति बिगड़ने का कारण कर्म इंद्रिया। और लास्ट की बात सुना करके पूरा करता हूँ। वैसे तो इसका भी बहुत गहरा टॉपिक है, जो अभी जस्ट मैं हरियाणा में करके आया था। और लास्ट की 5वीं बात आई, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है। ये 5 बातें भी आप ध्यान रखेंगे। पहली बात आई, देह भान में आने से, इसलिए देह भान में नहीं आना है। दूसरी बात बताई, स्थिति बिगड़ने का कारण है परचिंतन। परचिंतन नहीं करना है, सिर नहीं हिलाना है। बाबा कहते हैं जीते जी मर जाओ। कोई भी सुनाता है, मैं गुलजार दादी के साथ दिल्ली में 10 साल रहा हूँ। दादी के पास जब कोई व्यर्थ बातें सुनाता था, दादी हाँ जी करती नहीं, तो बस चुप हो गई। तो सुनाने वाला सुना सुना वो निकल जाता था। फिर कहते हैं दादी सुनी नहीं, व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनती थी। बाबा गलत था, लेकिन हम क्या करते, मजबूरी से। अच्छा ऐसा हुआ क्या? मेरे साथ भी उसने शुरू किया। सिर नहीं हिलाऊं या हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी बातें मत सुना। एक दिन नाराज हो जाएगा, दोबारा कचरा नहीं डालेगा। तीसरी बात बताई, रोज खिड़की को साफ करना, पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक, निगेटिव नहीं। और चौथी बात बताई, रोज इंद्रियों का दरबार लगाना, कर्म इंद्रिय चित बनना, स्वराज्य अधिकारी। और 5वीं लास्ट की बात सुना करके पूरा करता हूँ शॉर्ट में। स्थिति बिगड़ती क्यों है? जब हम योग की तरफ ध्यान कम देते। ये सबसे इंपॉर्टेंट युक्ति है। इसीलिए बाबा कहते योग लगाओ, तपस्या करो। रोज की हमारी 2-3 घंटे की तपस्या चाहिए। जब हम योग करते, वो योग भी ऐसा नहीं कि केवल नियमित होकर के बैठ गए, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में टाइम बहुत है, तो बैठेंगे फिर झुटका लगाते, फिर देखेंगे और 5 मिनट बाकी है, फिर झुटका लगे। ऐसा योग करने से स्थिति थोड़ी बनेगी। इसीलिए ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान का है। और योग को विधि पूर्वक करना। जैसे मोबाइल को चार्ज करते, कैसे करते? प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते, स्विच चालू करते हैं, तब मोबाइल चार्ज होता है। मोबाइल नहीं होता, उसकी बैटरी चार्ज होती है। शरीर मोबाइल है,
आत्मा उसकी बैटरी है, उसको चार्ज करना है। तो रोज हमें योग में बैठ करके मन बुद्धि के तार को परमधाम में लगाना है। अगर योग में तो बैठे, बुद्धि भटक रहे, मन भटक रहे, चार्जिंग कैसे होंगे? कई क्या करते हैं, आत्मा को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। योग में आत्मा परमधाम में नहीं जाती है। आत्मा एक बार नीचे धरती पर आई, 84 जन्म लेने के बाद, विनाश होने के बाद वापिस जाएगी, बीच में नहीं जाती। योग में जाती है बुद्धि। मोबाइल की मैं बात सुना रहा था, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, चार्जिंग चालू हो गया। जब चार्जिंग चालू हो गया तो बैटरी मोबाइल से निकली, धीरे धीरे प्लग में घुस निकल गई। बैटरी तो मोबाइल में रहती है, तो प्लग में कौन गया था? वो 2 तारे हैं, वो प्लग में जाती है। मन, बुद्धि और मन जाना जरूरी है। और मुख्य है बुद्धि। बुद्धि मतलब एक नेत्र है, बुद्धि रूपी नेत्र। लेकिन कौन सी बुद्धि जाएगी? जिसकी बुद्धि क्लीन है, क्लियर है। अगर पर चिंतन करते हैं, निगेटिव सोचते हैं, बुद्धि मैली है, वो परम धाम में नहीं जाएंगे, परम धाम का विजन नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे बुद्धि को क्लीन करो, क्लियर रखो। एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिविटी है, बुद्धि क्लियर नहीं है। एक व्यक्ति भी मेरा दुश्मन नहीं है। इसलिए बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। तो जितना बुद्धि जाएगी, जहां ध्यान है वहां मन है। बुद्धि क्या है? अभी मैंने आपको बोला कि इसी समय आप ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं। ओम शांति भवन माउंट आबू का, पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ी है, 2 साइड पर योगी है, सफेद कलर वाला, अंदर जा रहे हैं बीच की सीढ़ी से। ओम शांति भवन देकर के नीचे आए, शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, प्रकाश स्तंभ, वो लिखा हुआ है ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ। उसको चक्कर लगा करके झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। बाबा की झोपड़ी, बाजू में एक झूला भी है। झोपड़ी के अंदर गए, खत लिखता हुआ बाबा का फोटो है, गदीला रखा है, जहां ब्रह्मा बाबा बैठते थे, बच्चों को खत लिखते थे। वहां से बाबा के रूम में गए, जहां ट्रांसलेट लगा है, नीला सा ट्रांसलेट, खटिया रखे, बाबा की रेस्ट करने वाले रूम। सभी दृष्टि लो, बुद्धि के द्वारा बाबा बैठे खटिया पर, बनियान पहन करके, वो फोटो वाला। उसके बाद बाबा से मिलकर के आप पीस पार्क में गए, जहां ओम का बना हुआ है, वहां देख रहे। वहां से गुरु शिखर की तरफ देख रहे। वहां से डायमंड हॉल में आए, नीचे डायमंड हॉल में पीछे के दरवाजे पर खड़े हैं। वहां से बाबा का बहुत सुंदर फोटो देख रहे, स्टेज पर है। वहां से तपस्या धाम गार्डन में गए, पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ, सफेद कलर से। पहुंचे मधुबन में, बैठे अग्रतला में, कोई उदयपुर में बैठा है, उदयपुर एक शहर है। हाँ? लेकिन अभी आप माउंट आबू में आए थे, कैसे आए? इसको कहते ध्यान, इसको कहते बुद्धि। ऐसे ही यहाँ बैठे, शरीर में बैठे हैं, लेकिन चांद सूरज तारंग के द्वारा के पार बुद्धि के द्वारा जा रहे। बुद्धि नेत्र खुला है, अव्यक्त वतन के नजदीक पहुंचती हो, जैसे हजारों चंद्रमाएं, शीतलता की लाइट। वहां ब्रह्मा बाबा बैठा है, तपस्या कर रहे, फरिश्तों का राजा। जैसे मैं नीचे से आ रहा हूं, ये देखते ही ब्रह्मा बाबा खड़े हो गए उठ करके। मुझे नजदीक जाते बाबा ने गले लगाया। मैं लाइट माइट की अनुभूति कर रहा हूं। बाबा ने मुझे दृष्टि दे रहे। आज फरिश्तों की महफिल लगी है, बहुत सारी फरिश्ते आए। बाबा ने मेरे हाथ पकड़ा, फरिश्तों की दृष्टि लेने के लिए मुझे लेके गए। सबसे पहले मैं मम्मा से दृष्टि ले रही हूँ। वे सारी दादियों की दृष्टि ले रहे हूँ। आज मेरा यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। आज फरिश्तों की महफिल में आना हुआ, सचमुच में कितनी भाग्यशाली हूँ। फिर बाबा ने मेरे मस्तक पर हाथ रखा, प्रकाश का शरीर भी गायब हो गया। मैं बुद्धि रूपी नेत्र से अब परम धाम में जा रही हूँ।
बिंदी। सर्वशक्तिवान के पास पहुंची। जिस बाबा को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी, उस बाबा को मैं देख रही हूं। सर्वशक्तिवान के पास जाते ही मेरे अंदर की सारे विकारों के अंश वंश खत्म होती जा रहे, नेगेटिविटी खत्म होती जा रही। बाबा से प्रभु मिलन करके फिर मैं नीचे आती हूँ। ओम शांति। ये है, इसको कहते योग। इसमें बुद्धि में विजन देने, विजन ऐसे, ये तो मैं एक छोटा विजन बताया, ऐसे विजन देंगे। कभी मंदिर में जा रहे, कभी शहरों के ऊपर जा रहे, मनसा सेवा के लिए भी विजन। बुद्धि विजन की भाषा जानती है, ज्ञान की भाषा नहीं जानती, विजन। हम बुद्धि को विजन नहीं देते। योग में बैठेंगे, फिर जो काम करना होगा, लेना देना होगा, वही याद आता है। कैसे याद आता है? जैसे कोई माता योग लगाने के लिए जा रहे सेंटर पर, रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला है, फिर सोचेंगे आज शाम को सब्जी इसकी बना देंगे, फिर सोचेंगे जाकर योग करके लेके जाएंगे। फिर सेंटर में गए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे थैला तो लाए, बैंगन कैसे लेके जाऊँ? फिर कहे कि ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का थैला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया, ऐसे चल रहे हैं। फिर सोचेंगे कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेगा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाऊं, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो, कुछ और बना दी, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। भक्ति मार्ग में ये क्या, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूधना, राम राम राम। इसलिए यथार्थ योग, ऐसा योग करो जिससे आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाए। कई तो क्या करते, योग में बैठेंगे, जैसे कोई मेहमान को घर में बुलाओ, वो आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, तो वो आए या बेल बजा रही, घंटे पे दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा? उसको तो हजार काम है, चला जाएगा। इसी तरह हम योग में बैठेंगे, कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करने करने करने। अब बाबा को तो पुकारा तो बाबा तो आया, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोली, भगत ओम शांति हो गई। फिर नींद खुल गई, फिर कहेंगे मीठे बाबा, बाबा तो हजारों बुलाते चला जाता है, फिर बाबा रास्ते में से फिर आता है, फिर कहेंगे, फिर नींद करेंगे। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के नहीं, बाबा से बातें करो। अब कोई मेहमान घर में बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था, फिर भी देख। इसी तरह कई बाबा के फोटो के देखते रहते, बात तो नहीं करेंगे। तो इसलिए बातें करना, ये योग। जब यथार्थ योग करेंगे, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। उसका भी बहुत अच्छा टॉपिक है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, बाद में कभी सुनेंगे। तो कहने का मतलब, जो विधि से योग करता है, जागृत होकर के योग करता है, उसकी स्थिति अच्छी बनती है। और सवेरे का अमृत वाला अच्छा, क्लास के पहले योग करने का संकल्प लेना है। क्लास के पहले जैसे अनाज बोते हैं, पहले हल चलाते हैं, जमीन तैयार करते हैं, फिर बोते हैं, इसी तरह योग करने से पहले, मुरली सुनने से पहले योग जरूर करना है। भले आप इंटरनेट से सुन रहे हैं, चाहे टीवी से सुन रहे हैं, पहले योग, उसके बाद मुरली सुनिए। और ईश्वरी मावक के, ये 3 चीजें करेंगे, स्थिति अच्छी बनेगी। नुमा शाम का योग, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, इस तरह से योग। अगर स्थिति को शक्तिशाली बनानी है, 1 सेकंड के पेपर में पास होना है, विधि पूर्वक योग, तपस्या करनी है। बाबा ने ये मौका दिया था लॉकडाउन का, जिन्होंने फायदा लिया, अभी भी कई जगह पर चल रहे हैं। तो इसलिए अब दिनचर्या बना करके टाइम को सफल करना, ठीक है। ये 5 बातें जरूर करना। तो एक तो पहली बात चीज बताई, आत्माभिमानी की तपस्या। दूसरी बताई, पर चिंतन कभी नहीं करना है। दूसरी बताई, निगेटिव नहीं सोचना, मन को चुप रखना है। और तीसरी बात बताई, चौथी बात बताई, अपने रोज इंद्रियों का दरबार लगाना। 5वीं बताई, योग तपस्या करना, साधना करना, वो भी विधि पूर्वक करना, ठीक है। ये 5 बातें करेंगे तो आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। इन 5 बातों की कमी स्थिति को बिगड़ने का कारण। और भी कई बातें, लेकिन टाइम पूरा होगा, इसलिए मैं यही पूरा करता हूँ। इसी के साथ हम बहुत बहुत कविता बेन जी का
और सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो वंडरफुल, मैं टिकट बना कर रखी थी। मुझे लगता है मेरी टिकट थी 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को यहाँ से जाना था और वापसी था 15 जून को। और सीधा सिलचर की टिकट बनी थी। मैंने सोचा सिलचर जब मीटिंग में बहनें आएंगी तब बात करेंगे, लेकिन ड्रामा ही बदल गया। इसीलिए मेरे को बहुत संकल्प था कि एक बार जरूर जाएंगे। तो मैं जूम के द्वारा आपके पास, इस साइंस के साधन के द्वारा आपके पास आया। और जो भी और भी फिर कभी आएंगे तो और भी क्लासेस करेंगे कभी। तो इसीलिए तो ये 5 बातें आपको सुनाई। आप लोग जरूर वैसे तो करते होंगे पुरुषार्थ, लेकिन कभी कभी चलते चलते थोड़ा सा ढिलाई आ जाती है, तो ये आप करेंगे। और मैंने केवल लेक्चर नहीं किया, मैं तो खुद के मेरे अनुभव है। मैं तो अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, समस्या है, तो उसको पॉजिटिव बनाता हूँ, कभी भी निगेटिव नहीं सोचता हूँ। एक दो घटना मैं अपने जीवन की सुनाता हूँ। वैसा तो मेरा लौकिक जन्म महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में हुआ। 11 साल तो स्कूल भी नहीं गया था, 11 साल के बाद स्कूल में गया। टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, कहा कि अपने पास पैसा नहीं, घर वालों ने मना किया, अपने पास पैसा नहीं जाना। क्योंकि हमारे एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी, और एक एक रूम में एक एक कक्षा में 2 2 3 3 बच्चे थे। तो घर वाले पढ़े लिखे थे ही नहीं, उन्होंने डाला ही नहीं था, बकरी चराते थे। तो मैं जब मेरे को लगा मुझे कुछ करना है तो गया। तो रोज जब जाना शुरू किया तो मना जब किया तो मैंने कहा तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। ऐसे करके पढ़ाई की। 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा के लिए जब डायरी लाई थी, उसी डायरी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब में 3 लोग का चित्र, मनुष्य चांद से भी पार, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। तो मैं सोचा मनुष्य तो चांद तक गए, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, और इस किताब में तो चांद से भी पार ज्ञान है। इसका मतलब ये टीचर ने हमको झूठ बोला है, क्योंकि मैं छोटा था। तो मैंने क्या किया, उस किताब के पन्ने को सर को दिखाया। हमने कहा सर आप तो बहुत पुराना जगह पे पढ़ा है, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गया। क्योंकि हमको 8 दिन पहले, जब ये किताब मिलने से 8 दिन पहले हमको टीचर ने लेसन पढ़ाया था। आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग 2 अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्होंने पहला कदम चंद्रमा पर रखा था। लेकिन जब ये ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, 3 लोग में ब्रह्मा बैठा है, शंकर, तो मैंने सर को दिखाया। हमने कहा सर देखो ये ऐसा ऐसा। तो सर ने क्या किया, बाजू में लिखत पड़ी है, बोले छोड़ो ना, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मुझे लगा सर को भी पता नहीं, मैं सबको पूछता था ये चंद्रमा से भी पार कौन लोग है, तो कोई नहीं बोलता था इसको क्या हो गया। तो फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम जागरूक में क्यों नहीं लिखवाया। 15 पैसे का पत्र लिखा। तो वहां से एक पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो, हम आपको जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं, मैंने कुएं से ला करके पानी बेचता रहा, 2 पैसा 3 पैसा। और 6 महीने में मैं 10 रुपए इकट्ठा के एमओ से भेजा। और करस्पॉन्डेंट कोर्स की किताब, हर महीने में किताब आता था, आत्मा का, फिर परमात्मा का। और उससे मेरा निश्चय बैठ गया, इस सृष्टि पर परमात्मा आए हैं, ये कलयुग पूरा होने वाला है, अब सत्युग आने वाला है। और इस जगह जगह इसकी सेंटर्स है, लेकिन हमारे यहाँ तो सेंटर था ही नहीं आसपास। तो मैंने क्या किया, उस किताब के माध्यम से योग लगाना शुरू किया। ये तो मैं लिखा था कि जो इस ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुनेगा, वो सृष्टि परिवर्तन के बाद वो ऊपर जाती है आत्माएं, फिर सत्युग में आएंगे। तो मैं सोचा मुझे भी सत्युग में जाना है, तो मैं इसकी स्टडी कर रहा था। तो उसके बाद मैं 10वीं पूरी हो गई, 10वीं में अच्छे मार्क लिए बड़े शहर में पढ़ने के लिए गया था। तो वहां एक गीता पाठशाला थी, वहां जाना शुरू किया। इस तरह से ज्ञान में पक्के हो गए। तो पहली बार मधुबन में आए, सेवा में रहे। फिर दिल्ली में भी 8 10 साल रहे, गुलजार दीदी के पास भी शांतिवन में आए, किचन की सेवा मिली। मेरे इस जीवन में बहुत संघर्षमय बातें आई, लेकिन मैंने उसको इस ज्ञान के द्वारा पॉजिटिव बनाया। एक 2 ही घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन मेरे मन में आया, मुझे कुछ आर्टिकल लिखने, लेख। तो मैंने एक जिंदगी का पहला लेख लिखा। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर उसको फेर के 4 बज गए। उसी लेख को एक फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको थोड़ा फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं उसको क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंका। कहते तुम कभी लेखक नहीं बनोगे, जाओ, बोल दिया। गुस्सा किया। मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, बाहर गया, ऊपर देखा, मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा। और तब से लिखना शुरू किया। 40 मैगजीन में लिखता हूँ। अगर वो फाड़ के ना फेंकता तो शायद लेखक ना बनता। मैंने परिस्थिति निर्माण करने वालों को गुरु बनाया, सीखा। एक दिन मैं जब दिल्ली में रहता था, तो मुझे लगा कि मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है।
मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी, और मैं तो गांव में महाराष्ट्र में रहता था, फटा हुआ कुर्ता पहन करके, ऐसा मतलब बिल्कुल गरीबी में, तो मैं डरता था सभी लोगों से। तो बाबा रोज मुरली में कहता है, बच्चे किसी को ज्ञान सुनाओ, ज्ञान दान दान करो। तो मैंने एक दिन हिम्मत करके 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। तो एक व्यक्ति आई, कहते आप क्या सुना रहे थे? मैंने कहा ज्ञान। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते, तुम ऐसे वैसे बहुत बोला। मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, मैंने सोचा इनकी गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे, मैं अपना स्टॉक बढ़ाऊंगा। तब से मैं क्या करता था, रोज बगीचे में बैठ करके गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझते थे, माताएं बैठे, यूथ बैठे, कुमार बैठे। 6 साल तक गमलों को ज्ञान सुनाया, और सुनाते सुनाते आज 9,000 स्कूलों में, 900 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। अभी आप लोग गमले तो नहीं बैठे ना? हाँ, तो देखो, अगर वो प्रैक्टिस, वो बहन मुझे ऐसा ना बोलती तो मैं ये प्रैक्टिस, तो इसीलिए परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। ऐसे ही किसी ने कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करके इसको फोटो नेट में डालो तो बहुत अच्छा है। मुझे तो 5वीं पढ़ाई किया था, 5वीं से 10वीं तक, मुझे नेट वगैरह कुछ नहीं आती थी, कंप्यूटर भी नहीं जानता था। तो मैंने कुछ फोटो एक सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई जी मेरे फोटो थोड़ा नेट में कहीं डाल देना। कहता तुम पाई पैसे का आदमी, किचन में सेवा करने वाले, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होती है। मुझे लगा नेट क्या होता है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते बाबा ने इतना सारा सिखाया। आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई सर्च करो, 900 से ज्यादा वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे क्लासेस। आज हर एक के जेब में बाबा ने बैठने का मौका दिया है। अभी देखो यहाँ लैपटॉप चला रहा हूँ, अकेला बैठा हूँ, बाबा भी साथ में है, लेकिन जूम में पीछे हरा कपड़ा लगाया है और क्रोमा करके दिखा। कमाल है बाबा की। हाँ, एक एक गुरु ने मुझे क्या क्या सिखाया, उन सबका धन्यवाद। ये है पॉजिटिव, परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है, वही परिस्थिति वरदान बनती है। परिस्थिति को निगेटिव लेते हैं। इसीलिए मैं जब जेलों में जाता हूँ, कई कैदी उठ करके कहते हैं सर मेरी गरीबी थी इसीलिए मुझे चोरी करना पड़ा, लेकिन जब मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ, कई कहते हैं उसने मुझे ऐसा बोला इसलिए मैंने गुस्सा किया। तो मैं अपना जब अनुभव सुना तो मेरे सामने भी समस्या आई, मैंने गुस्सा नहीं किया, सहन किया, और आज महान बन गए। लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उसी पत्थर को मैंने सफलता की सीढ़ी बनाई और आज सफलता प्राप्त की। इसीलिए ये मैंने कोई लेक्चर नहीं किया, लेकिन हमने भी अपने जीवन में किया है। बड़ा बनना है, सहना पड़ता है, सहना यही कहना है। एक पत्थर भी सहन करते मूर्ति बनता है, तो क्या हम सहन करते देवी देवता नहीं बनेंगे? तो सहन शक्ति को अपनाओ, पॉजिटिव बनेंगे, सकारात्मक बनेंगे। इसलिए बहुत अच्छा अनुभव है। फिर कभी और मिलेंगे और बताएंगे। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सब देख रहे हैं, बहनें सामने है, भाई बहनें सामने है। तो चलो अगरतला में पहुंच गए। देखो भारत में, मैं तो सोचता हूँ आप लोग विदेश से भी ज्यादा दूर रहते। विदेश वाले तो एक दिन में पहुंच जाएंगे फ्लाइट से, लेकिन आप लोगों को, मैं जब गया, मैं 2 बार गया हूँ। कहते हैं ब्रह्मपुत्रा को 2-3 बार क्रॉस करना पड़ता है, तो 2 बार तो मैंने किया। तीसरी बार करने के लिए 2 साल से विघ्न आ रहे हैं। पिछले साल भी मैंने टिकट बना कर रखी थी, लेकिन क्या हुआ उस समय उस साइड पर इलेक्शन था, मैंने कैंसिल किया। वही टाइम मैंने क्या किया, सिलीगुड़ी वालों को, सिक्किम वालों को, नेपाल वालों को दे दिया। फिर इस साल भी टिकट बना कर रखी, कोरोना ने कहा कि तुम घर में बैठो। 2 बार तो, लेकिन आऊंगा, जरूर आऊंगा। अभी मन बुद्धि से तो क्रॉस किया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जो दूर के भाई बहने हैं, इतने दूर के, लेकिन आप लोग सभी बाबा के दिल में हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छा है। मैं जब जेल में गया था, वहाँ एक भाई ज्ञान में चलता था, जेलर साहब हमारे, उनको भी याद देना जरूर। मुझे अभी भी याद है, एक बार वो माउंट आबू आया और आकर के मेरे पास आया, कहते भाई जी आपको मिलना है। तो मेरे पास आया था, मिला था। तो कभी आएंगे तो उस समय बंगला में वहां भी जाएंगे। उदयपुर मेरा बाकी है, मैंने उस समय बोला था। मैंने तो बाद में पता चला उदयपुर नाम का शहर है। मैंने कहा भाई राजस्थान में भी उदयपुर है, तो वहां भी जरूर आएंगे, तो और फिर अच्छी तरह सेवा करेंगे। इसी के साथ साथ सभी को धन्यवाद। कुछ अनुभव के आधार पर की बातें सुनाई। आप लोग अच्छे पुरुषार्थ करते रहेंगे और एक एक दिन सफल बनाएंगे, संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। ओम शांति। कुछ पूछना है तो पूछ सकते कुछ। किसी को पूछना है? अभी तो टाइम हो गया, इसीलिए नहीं पूछेंगे सभी, बाद में और भी फिर कभी करेंगे। हाँ, अच्छे पुरुषार्थ करते रहेंगे, एक एक दिन सफल बनाएंगे, संपन्न और सफल। ओम शांति। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
थैंक यू भाई जी। थैंक यू आप लोगों को। हमको देखो घर में बैठे एक टिकट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ बाद में और भी फिर कभी की करेंगे। पूछता अच्छे क्वेश्चन करके आप लोग को घर में बैठे तो भाई जी बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छा क्लास कराया। और यहाँ पे त्रिपुरा और बांग्लादेश वाले सभी जुड़े हुए हैं। अच्छा बांग्लादेश की दीदी भी है, ओनिमा दीदी, दुलाली दीदी है। हाँ, बांग्लादेश की सभी भाई बहनें देखेंगे ये प्रोग्राम, और त्रिपुरा के सभी भाई बहनें देख रहे हैं। की अच्छा तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है। जो बाद में कभी और भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत बहुत देखो मधुबन के बगीचे में बैठा हूँ मैं। जी जी जी। आप लोग भी बगीचे में फूल ही है। आप लोग मधुबन के बगीचे के फूल वहां दूसरों को फूल बनाने के लिए गए, सेवा के लिए बाबा ने जी भेजा। आप जी। लोग है, आप लोग मधुबन निवासी हाँ है। हमेशा समझना है मधुबन से आई हूँ सेवा करने के लिए। जैसे हनुमान को लंका में भेजा था, क्यों? और बंदर थे उनको नहीं भेजा क्योंकि उनको पता है मार खा के आएगा। तो इसलिए आपको भी वहां इतना दूर भेजा है। आपको बाबा को पता है ये बच्चा जाएगा, माया के ऊपर जीत प्राप्त करके अनेक आत्मारूपी सीताओं को छुड़ा के लाएगा। इसलिए आप कमजोर नहीं, हमारे से भी ताकत वाले। जैसे मिलिट्री में क्या करते हैं, जो कमजोर है लड़ नहीं सकता उसको ऑफिस में रखते हैं, और जो अच्छी तरह लड़ता है उसको बॉर्डर पर भेजते हैं। और परम चक्र बॉर्डर पर वालों को मिलता है। इसलिए आप लोग फील्ड में रहते हैं, हम हमारे से भी पावरफुल है। ठीक है, इसलिए उसी स्थिति में ये करेंगे तो बहुत अच्छा है। चलो ओके, ओम शांति। ओम शांति। जी भाई जी, ओम शांति। भाई जी, बहन जी भी देख रहे हैं अच्छा आपको, अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा बहन जी अभी लाइट हाउस में है, अच्छा तो अच्छा। उधर थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है। लाइट बहन जी की हाउस का। तरफ से भी, बहन जी ने भी फोन किया। अच्छा अच्छा चलो बहन जी को बहन बताना जी की बहुत। तरफ से भी ओम शांति आपको ठीक है। बहुत बहुत बाकी जो धन्यवाद। लाइट हाउस बन रहा था मुझे जी जमीन भाई जी। दिखाई। मैंने जमीन चक्कर लगाया, मेरे को याद है शहर से बाहर है। शहर से बाहर है वो, जो देख के आया था मैं, वो बहुत अच्छा अभी बन गया। अभी आएंगे भट्टी कराएंगे वहां जरूर। उस समय थोड़ा बना था, मुझे याद है थोड़ा सा बना था सारा वो। लिया। हाँ चलो अभी कभी आएंगे भट्टी करेंगे। ठीक है ओके। कविता बहन को बहुत धन्यवाद देना, एक बार फोन किया। मेरे को संकल्प चला कि अगरतला सबसे दूर जाएंगे, इसीलिए। ठीक है ओके। ओम शांति। जी हाँ जी, अभी ये आरालिया का तपस्या धाम बन गया है। भाई अच्छा जी आप अच्छा देख सकते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ भाई जी। ये तपस्या धाम है आरालिया का। अच्छा अच्छा। ये आरालिया का तपस्या धाम, जो आपने अभी जमीन के बारे में बताया ना। हाँ मैं आया था, मेरे को चक्कर लगाया था। जी तो देखो वहां पहुंच गया आपके तपस्या। भाई जी आपने देखा। हाँ देखा देखा, दिखाई पड़ रहा है, गोल में है। अभी देखिए, हाँ जी हाँ जी। लाइट 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 ऑन। हाँ भाई जी ये अच्छा अच्छा देखिए। चलो बहुत अच्छा है। तपस्या धाम में पहुंच गए। चलो बहुत अच्छा। भाई जी देखा आपने, कुटिया भी है यहाँ पे।
आप जब आए थे शायद ये नहीं, तो थोड़ा बना नहीं था। कुछ नहीं बना था, थोड़ा शुरू करवा रहे थे। हाँ मैं वीडियो थोड़ा आपको भी- दिखा रही हूँ। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। वो अब भाई जी जेलर भाई को ये हमारी याद कुटिया देना। है। हाँ जी जी हाँ, सभी हाँ, उनकी आपको याद करते हैं भाई जी। हाँ, वो माता जी कुमार, मुझे याद है कुमारों की भट्टी की थी, और वहाँ गर्मी बहुत लगी थी हमको। वो गर्मी का सितंबर महीना था, लाइट गई थी, और वो कुमारों का अलग से क्लास किया था। फिर एक सेंटर का बर्थडे था, मना वर्धापन दिन, वो भी मेरे को याद है। वर्धापन दिन मनाया था कोई सेंटर का। और एक वहाँ वो ये भी देखने के लिए गए थे, वो बांग्ला बॉर्डर देखने के लिए गए थे। सब पूरा सब यादें मेरे को पक्का है। चलो ठीक है, ओके। ओके, ओम शांति। शांति। इसकी रिकॉर्डिंग हमको मधुबन में भेज देना। हाँ हाँ इसकी रिकॉर्डिंग है ना, मेरे को भेज देना मधुबन। ओके, ठीक है भाई जी, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा क्लास कराया, थैंक यू। ओम शांति। जी जी जी।